आपकी एज 18 प्लस है, 18 साल है, 19 साल है, आपका आईडी का पासपोर्ट बना हुआ है तो आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल करें। लेकिन ये नहीं कि अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है तो आप यूरोप के लिए अप्लाई करें, नहीं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब आप यूरोप जाते हैं आपके 5 साल कहीं भी नहीं गए, आपने ज़ुबान भी सीखनी है, आपने लाइसेंस भी करना है, आपने अच्छा काम भी ढूंढना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल है भाई, मैं जब से पाकिस्तान के अंदर आया हूँ बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि यार हम बाहर जाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स। मैं बैंक के अंदर गया हूँ, मैं मार्केट्स के अंदर जा रहा हूँ, मैं रोड के ऊपर कहीं जा रहा होता हूँ तो बहुत से लोग मिल रहे हैं और ये सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, हम यूरोप जाना चाह रहे हैं। और बहुत से दोस्त इस तरह से मिले हैं कि जो यूरोप जा भी रहे हैं। सवाल ये है कि कौन सी एज है, किस एज के अंदर आपको बाहर जाना चाहिए। जितने भी हमारे पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरे अब्रॉड से भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह से, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता होना चाहिए जब आप बाहर जा रहे हैं, आप कदम उठा रहे हैं, आपको इस बात का पता हो कौन सी एज है कि जिस एज के अंदर आप बाहर जाएंगे और वहाँ जाकर किस एज तक आप कामयाबी हासिल करेंगे और फिर आगे चल के आप अपनी कंट्री में वापस आते हैं। यहाँ आकर आप अपना घर है, शादी है, गाड़ी है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई बिज़नेस है तो आप कर सकेंगे। और ज़ाहिर है हर काम के लिए एक टाइम होता है। और कुछ ये चीज़ भी है कि जब आपकी शादी हो चुकी है, कितने आपके बच्चे हैं, या शादी के कितने टाइम के बाद आपको बाहर जाना चाहिए। ज़ाहिर है पीछे आपकी वाइफ है और आप अपनी वाइफ को किस टाइम के अंदर बुला सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इस बात से आगाही हो जाएगी कि कौन सी एज है कि किस एज के अंदर बंदा बाहर जा सकता है। दोस्तों मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि देखें, अगर आपकी एज 18 प्लस है, 18 साल है, 19 साल है, आपका आईडी का पासपोर्ट बना हुआ है तो आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल करें। लेकिन ये नहीं कि अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है तो आप यूरोप के लिए अप्लाई करें, नहीं। अगर तो आप वर्क वीज़े के ऊपर जा रहे हैं किसी अच्छी कंट्री के अंदर, रोमानिया के अंदर, आपको पता है कि वर्क वीज़े के अंदर ही आप वापस आ सकते हैं, तो फिर तो आपने शादी भी किया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें मोस्टली ये होता है कि जब आप इटली के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पर जाते हैं वर्क वीज़े के ऊपर, आप वहाँ जाकर माइग्रेट कर लेते हैं और आपको कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब आप यूरोप जाते हैं आपके 5 साल कहीं भी नहीं गए, आपने ज़ुबान भी सीखनी है, आपने लाइसेंस भी करना है, आपने अच्छा काम भी ढूंढना है। 2 साल पक्के हैं, उसके बाद फिर आप काम स्टार्ट करेंगे, काम करना, अच्छा काम करते हुए, पैसे क्लियर करते हुए, लोगों का उधार उतारते हुए, फिर अपना कुछ करते हुए, ठीक है, आपको टाइम लग जाएगा। 5 साल आपके कहीं भी नहीं गए अपने आप को स्टैंड करते हुए। 5 साल के बाद आप पाकिस्तान वापस आएंगे, पहला राउंड ट्रिप लगाएंगे, 5 कर लें, 6 कर लें, तो इसके अंदर अगर आपने शादी की होगी तो आपके लिए बहुत से मसले बन जाएंगे। ज़रूरी ये है कि आप अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, 18 साल एज है, 20 है, 21 है, 22 है, 25 है, 25 साल तक भी आप, अगर 26 भी है तो आप इस एज के अंदर बाहर जाने का डिसीजन ले रहे हैं तो आप जाएं, लेकिन शादी करके ना जाएं। जब वापस आएँ तब आप वापस आकर शादी करें। लेकिन अब दूसरी साइड के ऊपर अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके 2 से 3 बच्चे हैं, ठीक है, आपकी कोई भी एज है, तो आप तब भी इस बात को ज़हन में रखें कि जब आप बाहर जा रहे हैं ना तो आपको इतना टाइम ज़रूर लगेगा कि यार आप अपने बच्चों के लिए स्टैंड अप ले सकेंगे, वाइफ के लिए स्टैंड अप ले सकेंगे। क्योंकि अगर आपने अपनी फैमिली को भी बाहर बुलाना है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट आपको बाहर के मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट मिलने के बाद फिर आपको वहाँ पर टाइम लगेगा, 1.5 से 2 साल लग जाएगा फैमिली को बुलाने के लिए। आपने वहाँ पर घर भी लेना है, अब्रॉड के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर है, आप इटली के अंदर है, स्पेन के अंदर है, पुर्तगाल के अंदर है। घर लेने के बाद फिर आप वहाँ पर अपने फैमिली में अपनी वाइफ का या बच्चों का अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ आपने देखनी होती है कि आपको अप्लाई करने के लिए भी टाइम लगता है। जब आप अप्लाई करेंगे 1.5 से 2 साल लग जाएगा, इस टाइम के अंदर आप अपनी फैमिली को बाहर बुला सकेंगे, इतना टाइम आपको लगता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को बुला सकेंगे। तो बेस्ट ये है, यंगस्टर्स हैं, शादी नहीं हुई तो आप जेहन में रखें 5 साल, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं आपके 3 से 4, तब भी आप ये जेहन में रखें कि आप वापस 5-6 साल से पहले नहीं आ सकेंगे। तो ये एक एज है 18 साल से लेके 20-25 साल तक सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप बाहर जाएं और बाहर जाके आप काम करें, वहाँ पर अपने आप को सेटल करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक और रिकमेंड करता जाऊँगा कि जो दोस्त भी बाहर जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखा है पाकिस्तानियों का कि उनको क्रेज़ है कि भाई हम जर्मनी जाना चाह रहे हैं। जर्मनी हो गया, पुर्तगाल हो गया, इसके अलावा 1-2 और कंट्री है। देखिए पुर्तगाल के अंदर इस वक्त इलीगल बंदे को पेपर नहीं दिए जा रहे। जर्मनी में आपको डिपोर्ट करता है, वहाँ पर आपने जितनी देर भी रहना है आपने इलीगल ही रहना है,
ठीक है, वो आपको एट द एंड आपको डिपोर्ट करेंगे। तो बेस्ट यही है कि आपके लिए जो अब कंट्री है, या तो स्पेन है 3 साल के बाद पेपर मिल जाते हैं, या इटली है। ये 2 कंट्री जहन में रखें, और ये जहन में रखें आपको 5 साल लगेंगे और इस टाइम के अंदर आपको पेपर मिलेंगे, और इस टाइम के बाद ही आप अपनी फैमिली को आके मिल सकेंगे। कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा। जितने भी दोस्त यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और जो लोग भी ये अभी मुझे पता चला कि दोस्त जा रहे हैं, बोस्निया में बहुत से लोग जा रहे हैं, रोमानिया के लिए बहुत से लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, लिथुआनिया के लिए बहुत से लड़के जो यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, इवन कि यूके में बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि हम यूके जाना चाह रहे हैं, यूके के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, यूके अभी इस वक्त ये हालात हैं कि यूके से भी आप जितनी देर भी वहाँ पर स्पेंड करेंगे, यूके से आपने वापस यूरोप के अंदर ही आना है, और ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। तो आपने आके वहाँ पर ही टाइम अपना स्पेंड करना, वहाँ पर ही टाइम अपना लगाना है। 5-6 साल माइंड में रखिएगा, क्योंकि गल्फ़ एक ऐसा कंट्री है, गल्फ़ यूएई दुबई, आप साल 2 साल के अंदर वापस आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यूरोप से वापस आना आपका इतना आसान नहीं है। जाता इंसान अपनी मर्ज़ी से है, वापसी उनकी मर्ज़ी से होती है। क्योंकि जब आपने बैकअप के ऊपर वापस आना, आपको टिकट जो लेनी पड़ती है वो भी कम से कम 3-3.5 लाख की टिकट है। ये ज़हन में रख लें भाई। मेरा यही मकसद था वीडियो बनाने का कि आप दोस्तों को पता चल सके कि भाई कौन सी एज है जिस एज के अंदर आप कदम उठा के बाहर जा सकते हैं और आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और वहाँ जाके जो भी काम आप सीखना चाहते हैं, यंग एज के अंदर भी अगर आप चले जाते हैं, कोई भी काम आप सीखना चाहें वहाँ जाके आप सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में। तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।